दोस्तों, भारत की रेलवे एक परिवहन व्यवस्था है और आज भारत की रेलवे में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे मीटर गेज और नैरो गेज लाइनों को ख़त्म किया जा रहा है और पूरे देश को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वह विकास या विरासत का अंत है? सबसे पहले समझते हैं कि गेज क्या होता है। दोस्तों, रेलवे गेज का मुख्य मतलब होता है दो पटरियों के बीच की दूरी। मतलब भारत के मुख्य रूप से तीन प्रकार के गेज रहे हैं: ब्रॉड गेज और मीटर गेज और नैरो गेज। दोस्तों, ब्रॉड गेज का चौड़ाई जो होता है वो 1676 मिलीमीटर है और जो दुनिया की सबसे चौड़ी गेज में से एक है। लेकिन मीटर गेज 1000 मिलीमीटर का होता है और नैरो गेज का मतलब है 762 या 610 मिलीमीटर का होता है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, जिसे बॉम्बे टू थाने ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन ब्रॉड गेज पर चली थी, लेकिन उस समय अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क फैलाना, हर जगह ब्रॉड गेज का बिछाना महंगा था। इसलिए उन्होंने सस्ती लागत में मीटर गेज और नैरो गेज की जो लाइनें हैं वो बिछानी शुरू कर दी और यही वजह है कि भारत में एक साथ तीन जो है गेज बन गए। दोस्तों, शुरुआत में यह फैसला सही लगा, लेकिन समय के साथ यह बड़ी समस्या बन गई। मान लीजिए एक मालगाड़ी ब्रॉड गेज पर चल रही है और आगे स्टेशन पर मीटर गेज है। ऐसे में सामान उतार कर दूसरी ट्रेन में लोड करना पड़ता था और उस समय समय की भी जो बर्बादी होती थी और खर्च भी बढ़ता था। इसे ब्रेक ऑफ गेज की समस्या कहा गया। यही वह बिंदु था जहां से बदलाव की जरूरत महसूस हुई। दोस्तों, 1990 के दशक में भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया कि प्रोजेक्ट यूनी गेज। इसका उद्देश्य था पूरे देश में एक ही गेज रखना, ताकि ट्रेनों की आवाजाही आसान हो सके, गति बढ़ सके और माल की जो ढुलाई तेज हो सके। धीरे धीरे मीटर गेज लाइनों को एक ब्रॉड गेज में बदला जाने लगा। और मीटर गेज क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि यह ब्रॉड गेज की तुलना में धीमा है। भारी ट्रेनों नहीं चला सकते, लेकिन हाई स्पीड संभव नहीं है इसमें और मेंटेनेंस भी बहुत ही महंगा पड़ता है। और आज जब भारत 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन चला रहा है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यह सिर्फ ब्रॉड गेज पर ही संभव है। और जब बात करते हैं नैरो गेज की, तो नैरो गेज मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वह चौड़ी लाइन बिछाना कठिन था। लेकिन समय के साथ साथ इन लाइनों का भी महत्व जो है वो कम हो गया। फिर भी कुछ नैरो गेज लाइनें आज भी जिंदा है, लेकिन परिवहन के लिए नहीं बल्कि एक विरासत के रूप में है। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे, जो कि 1881 में शुरू हुई और रेलवे आज भी इसे चला रही है और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है। छोटी सी खिलौना ट्रेन पहाड़ियों के बीच घूमती है, लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव जो है पूरे भारत के लिए है। दूसरा उदाहरण है कालका शिमला रेलवे, जो 1903 में शुरू हुआ। यह लाइन 100 से अधिक सुरंगों से गुजरती है और हिमालय की खूबसूरती को करीब से दिखाती है। तीसरा उदाहरण है मैथरॉन हिल रेलवे। यह महाराष्ट्र में स्थित है और आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, भविष्य की बात करें तो भारत हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में बढ़ रहा है। और यह संभव तभी है कि जब पूरा नेटवर्क एक समान हो, इसलिए यह बदलाव जरूरी था। लेकिन एक भावनात्मक पहलू भी है कि जब पुरानी मीटर गेज लाइनें हटती हैं तो सिर्फ पटरी नहीं बल्कि इतिहास का एक अध्याय जो है वो बंद हो जाता है। पुराने स्टेशन, छोटी ट्रेन और लकड़ी की सीट, ये सब कुछ सभी यादों में बदल जाता है। दोस्तों, विकास के लिए यह जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपनी विरासत को संभाल कर रखें। इसलिए दार्जिलिंग, शिमला और माथेरान जैसी लाइनें आज भी जिंदा है।